हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनुभव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी पर। साथियों, तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने की वजह से पिछले कई दिनों से हम आपके साथ नहीं जुड़ पाए थे, क्योंकि थोड़ा सा वायरल फीवर ने और कफ ने और कोल्ड ने जब पकड़ लिया है तो थोड़ा सा आपके साथ जुड़ने में समस्या रही। साथियों, आज मेरे बारे में छोड़ के हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से जो वैकेंसी आई हैं। साथियों, ये वैकेंसियाँ बस इन्होंने मेरा मन उदास कर दिया। साथियों, उन साथियों के लिए जिन पे एक परीक्षा हल्की सी ख़राब क्या हुई, ये आयोग उनकी जान लेने के लिए बैठ गया है। मतलब जिस आयोग के पास 4 से 5 हज़ार पद तो बिल्कुल रिक्त पूर्ण रूप से तैयार हैं, प्लस साथ में लगभग ज़्यादा भी नहीं तो आप विश्वास कीजिएगा कि 10,000 से प्लस पद कनिष्ठ सहायक के, जो अध्याचन की किसी न किसी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। प्रदेश में इतनी वैकेंसियाँ खाली हैं, वो कोई अध्याचन एक इस क्रम में है, कोई किसी में। लेकिन जब लगभग 5,000 पद के आसपास अध्याचन फाइनल हो चुके हैं, उसके बाद आयोग वैकेंसियाँ निकाल रहा है 1200 पदों पर नोटिफिकेशन। और ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देंगे, जूनियर स्टूडेंट वाले ग्रुप में भी, और साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी वाले ग्रुप में भी हम टेलीग्राम पर साझा कर देंगे। आपको नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो दोस्तों, इसमें निराशा की बात सबसे बड़ी ये है कि वैकेंसी कितने पदों पर आ रही है साहब? कि सर, वैकेंसी आ रही हैं 1200 पदों पर। 1200 पद क्या है? 1200 पद आप क्या मान रहे हो? इतनी बड़ी पैठ परीक्षा के आधार पर 1262 पदों में कहाँ तक आप समझ सकते हो कि कहाँ तक चला जाएगा पैठ का स्कोर कार्ड? कम से आप ज़्यादा भी नहीं जाना तो 70 तो चला जाएगा ना लगभग, उससे एक हाथ ऊपर नीचे या लगभग इस रेंज में तो चला ही जाएगा। ऊपर भी जा सकता है, कोई पता तो है नहीं कितने गुना क्या लेंगे। लेकिन साथियों, ये सोचिए यार, जिसका एक साल में एक बार किसी तरीके से बेकार हो गया और उसके बावजूद अब उसको पूरे साल उसका इसी तरीके से गुजर रहा है। वो सोच रहा है मैं इस लायक हो चुका हूँ, मैं फॉर्म भरूँ, मैं कुछ कर लूँगा। लेकिन करे तो जब सरकार किसी परीक्षा में बैठने का मौका दे। बहुत दुख है उन भाई बहनों के लिए। सच में ये एक अच्छा रवैया मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा। सरकार को पता नहीं हमारे हित में है, सब कहते हैं हित में है, मैं भी कह देता हूँ चलो हित में है, लेकिन ये कैसा हित है मुझे नहीं पता कि युवाओं को दर दर धक्के खाने हों और उसके बाद ये छोटे छोटे पैकेटों में आप क्यों अखबारों में ही क्यों गिनती करानी है? ये वैकेंसियाँ भर्ती नौकरियाँ देने के लिए नहीं, सिर्फ सच कहूँ तो ये भर्तियाँ सिर्फ अखबारों में गिनती कराने के लिए हैं कि साहब लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आम आदमी उन्हें लिखता है कि यार इतनी भर्ती आ रही हैं, इतनी भर्ती आ रही हैं, और भर्तियों के नाम पर कुछ नहीं आ रहा है। अब आप बताइए, उन 1262 बच्चों में कहाँ तक चली जाएगी मेरिट? जी, अगर 70, 71, 72 कहीं भी रुक गई, चलो हमने माना, पटवारी से तो उम्मीद करिए आप कि ऊपर ही जाएगी। और वहाँ तक भी चली गई तो आप यार ये तो सोचिए कि एक पेपर ख़राब होने पर पूरा साल बच्चों कैसे बिगड़ रहा है। और प्लस इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये क्या बात कर रहा है, अरे हाँ पैट 2022 से अब आएंगी आने वाली वैकेंसियाँ। अरे मेरे भाइयों, पैट 2022 से भी यही होगा। अब ये वैकेंसियाँ अब आ जाती बल्क में तो 4-5 हज़ार तक आती, अच्छे खासे बच्चे बैठते। जिन बच्चे जो अपना देखभाल थोड़ा उनका बिगड़ गया है, जिनके थोड़े पैट में परसेंटाइल कम थे, सभी को ज़्यादातर को बैठने का मौका मिलता, योग्य बच्चों को। और योग्य बच्चे अपनी कोशिशों करके इस परीक्षा को निकाल लेते। साथ में अभी इस बार इन्होंने एकेडमिक भी इस बार नहीं हटाया है, तो जिन साथियों की 2nd डिवीज़न और 3rd डिवीज़न है तो उनका अपना एक्सपीरियंस मैं दे दूँगा। जूनियर स्टूडेंट का 3 बार सब कुछ किया हुआ हूँ, लेकिन सिर्फ 2nd डिवीज़न होने की वजह से यहाँ पे नहीं हुआ। बस भगवान ने कहीं और सुन ली, कहीं और कुछ अच्छा हो गया। लेकिन जूनियर स्टूडेंट 2019 की मैं टाइपिंग ही नहीं दी, इस वजह से मुझे खुद पता था। मुझे अंदर भी एक डिप्रेशन था, टाइपिंग ही नहीं दी, मुझे पता था फाइनल नहीं होगा, और वही हुआ। टाइपिंग देखा था, क्वालिफाई होता, दोनों 50+ हैं, लेकिन रीजन वही रहता। इस बार 3 नंबर से बाहर होता, पिछली बार 1.5 नंबर से, एक बार 1 नंबर से बाहर हुआ, सिर्फ 2nd एकेडमिक वाला मैटर पे। चलो छोड़िए, एकेडमिक बच्चे नाराज़ होते हैं कि एकेडमिक हमारे तो फर्स्ट लेकर आए हैं, कोई बात नहीं, चलो हम बात ही नहीं करते। लेकिन इसका थोड़ा सा कम होना चाहिए। मैं कहता हूँ चलो बच्चों ये हो भी, लेकिन ये थोड़ा 30 नंबर का अंतर जो परीक्षा में ना एक वैल्यू परीक्षा की ख़त्म हो गया, एकेडमिक की ज़्यादा हो जाती है। इस परीक्षा कुछ इस तरीके की परीक्षा बना दी है। अब आप ये देखिए साथियों कि अगर ये वैकेंसियाँ 5,000 होती
तो 5,000 वैकेंसियों में कितने बच्चे बैठते और कितना सब कुछ होता। लेकिन अब ये वैकेंसियाँ क्या होगा, यहाँ पे बढ़ गई। अब बहुत से बच्चे क्या इस बात से नाराज़ होंगे कि सर आप ये क्यों कह रहे हो, अब ऐसे तो हम पैट 2022 हमारा अच्छा हुआ है, अब ये वैकेंसी पैट 2022 से आएंगी। अरे मेरे भाइयों, आपको पता है पैट 2022 से वैकेंसी कब तक आएंगी? पैट 2022 की पहली वैकेंसी मेरा मानना है मार्च से तो पहले नहीं आएगी, अप्रैल से। अप्रैल के आसपास तक आप मान के चलिएगा कि कोई पहली वैकेंसी आएगी, और वो जूनियर असिस्टेंट नहीं आएगी। जूनियर असिस्टेंट तो अगले साल इन दिनों तक, ये कभी आए या ना आए पता नहीं, काल के गर्भ में कहीं भी खो जाए। अगर अभी हो जाती तो जो स्टूडेंट आज दर दर की टक्कर खाते घूम रहे हैं, शायद उनमें से कुछ स्टूडेंट को एक आशा की किरण जगती और वो कहते कि हाँ इस बार मेरा परसेंटाइल में हो जाएगा और इस बार मैं कड़ी मेहनत करके इस परीक्षा को निकाल लेता हूँ। लेकिन सरकार को मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल। मैंने इस सरकार को वोट दिया है, लेकिन मैं बिल्कुल अपने निश्चित भाव से कहता हूँ, कोई कहे, कोई कहीं पे कोई अध्यापक बोले, किसी से ना बोले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। ये सिर्फ ये लॉलीपॉप देने के लिए नहीं है नौकरियाँ, ये यहाँ हमारी वर्षों की मेहनत जज्बात जुड़े हुए होते हैं बच्चों के। खुद मैं लगातार देख रहा हूँ, खुद मैंने सालों साल से 2015, 16, 17 से 18, 19, 20 ऐसे ही गुजरते गए हैं, लेकिन सरकार को समझना चाहिए था। अब साथियों, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बोलूं क्या ना बोलूं इतने से कम पद पर। अब कुल मिला के ये है कि जो भी साथी, अब सभी लोग फॉर्म तो ज़रूर डालिए इसका, प्लस बड़े यूट्यूबर, बड़े चैनलों से कहकर यार किसी से भी, लेकिन सरकार के सामने एक बात तो बताइए कि हमको पता है कि आपके पास पद थे लेकिन आपने नहीं निकाले, हम आपकी चाल को जानने लगे हैं, हम समझने लगे हैं, हमें इतने मूर्ख नहीं रहे हैं, हम जागरूक हो रहे हैं। सरकार को ये बात तो हम ही बताएंगे ना। तो साथियों, इसे बताने के लिए एक कोशिश होनी चाहिए, आप लोग सुझाव दे दीजिएगा, हमारे जूनियर असिस्टेंट के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, और हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकेडमी के कोई से भी ग्रुप में आप जुड़ के हमको सुझाव दीजिए। साथियों कुछ तो होना चाहिए ना यार, ऐसे थोड़े ही ना हम पागल क्यों बनाए जा रहे हैं। अब 2021 वाले बच्चे को इसका कोई लाभ नहीं, अगर उसके परीक्षा में थोड़े से अंक बेकार रह गए हैं और प्लस उसकी सेकंड डिवीज़न है, तो भाई मैं कहता हूँ परीक्षा में 60 में से, ईमानदारी से कहूँगा 60 में से 54 प्लस ले आओगे तो सिलेक्शन होगा। अगर आपकी सेकंड डिवीज़न है इंटर में और उसमें ग्रेजुएशन में, अगर आप इतनी हिम्मत रखते हैं 53, 54, 55 लाने की, तो सिलेक्शन होगा। उसके नीचे मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि ना के बराबर सिक्योरिटी है। मतलब हो सकता है 50 प्लस में किसी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 50 प्लस से नीचे अगर आपके सेकंड डिवीज़न दोनों में आप रखते हैं, आप पुराने एस्पिरेंट्स हैं, आपने पुराने सिलेबस से पढ़ाई की है इंटर कॉलेज में अपने, तो नहीं भाई, कोशिश करिए। हम तो चाहें इस बार करें, लेकिन नहीं, क्योंकि 2016 के दोनों रिजल्ट, 2019 की जिसकी मैंने टाइपिंग छोड़ी, उन सब को मैं खुद दे के आया हूँ, उन सब में इंटरव्यू तक मैं फाइनल करके आया हूँ। लेकिन 2015-16 एक परीक्षा में तो अपने थोड़ा उम्र कम थी, थोड़ा तजुर्बा कम था, लेकिन उसके बाद एकेडमिक ही ले बैठा। तो साथियों, जो भी लोग इसके योग्य हैं, आप पूरा विज्ञापन देख के ग्रुप में जुड़ जाइएगा, साथ में सुझाव दीजिएगा, क्योंकि मन मस्तिष्क यार उदास है। ज़्यादा कुछ मैं कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उदास है यार उन साथियों के लिए क्यों गुनाह थोड़ी कर जाए यार। एक परीक्षा में थोड़े से अगर कम अंक आ गए या उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, या फिर यार चलो हमने माना चलो कुछ भी है, लेकिन ये वैकेंसी अब आ गई, अब अगली वैकेंसी कब आएगी? जब उस बच्चे को अब बैठने का मौका नहीं मिला है, तो वो अगली बार जब वो पैट 2022 मैंने माना उसने अच्छा कर दिया होगा, या किसी ने पैट 2022 पहली बार दिया होगा, वो जो भी बच्चे हैं, लेकिन अब वो पैट 2022 की वैकेंसी कब आएगी? तो ना ही तो ये कोई बहुत अच्छी बात पैट 2022 वालों के लिए आई है, और ना ही पैट 2021 के लिए। सिर्फ उन्हीं बच्चों को उन्हीं परीक्षाओं में बैठने के लिए बार बार मौका मिलता रहेगा। जिसका अच्छा स्कोर है उसे बार बार बैठने का मौका मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार। कनिष्ठ सहायक जैसे पद पर अगर सब ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चों को मौका ना मिल पाए ना प्रदेश में, तो बढ़िया बात नहीं है यार सरकार की। बिल्कुल निराश हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं साथियों, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे साझा कीजिएगा, प्लस इसका पूरा विज्ञापन आप वहाँ पे देख सकते हैं। मेरा तो ज़्यादा मन अब इसके बारे में बताने का अभी नहीं है, प्लस दीपावली के बाद देखेंगे, आप लोग बोलेंगे तो इसकी क्लासेस उस हिसाब से चलाएँगे। हम सब कुछ हमेशा की तरह आपको अब भी निःशुल्क रखेंगे। पीईटी से पहले भी निःशुल्क रखा था, हमेशा ऐसे ही निःशुल्क सब कुछ आपके साथ साझा होगा। तो आप जुड़ जाइएगा साथ में साथियों।
आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की, दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सभी त्योहारों की आप सभी लोगों को हृदय से शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।